भगत सिंह जी ने अपनी कलम से क्रांति फैलाई थी। कुछ अनपढ़ बेरोजगारों की तरह कुर्ते फाड़कर किंकीनेस नहीं फैलाई। क्रांति से सत्ता की जड़ें हिलानी होती है, लेकिन जिस स्पीड से ये लोग निर्वस्त्र हुए, लग तो रहा था कि सत्ता दल से अपना कुछ और हिलवाने की तैयारी। मुझे नहीं लगता सुप्रिया जी कि देश का युवा कुछ ओनली फैंस खोलने के शौकीन लौंडेबाज बेरोजगारों को अपनी आवाज बनाना चाहता है। देश का युवा अपनी क्रांति खुद कर रहा है। देश के युवाओं का नहीं, बल्कि कांग्रेस के युवा विंग का संदेश देना चाह रहे थे कि भाजपा वालों, हमारा हाल तो देखो, अब कुछ नहीं बचा है खोने के लिए। हमारे पीछे ईडी, सीबीआई, एफबीआई भी लगा के क्या ही कर लोगे। हम खुद नंगे होके तुम्हारे सामने आ रहे हैं, जो छानबीन करनी है कर लो। इन सबको कमल छाप गमछा पहना के अपने में मिला लो। कमल छाप गमछे से पहले और भी चीजें पहना देना भाई, कितने बुरे लगेंगे फुल न्यूड कमल छाप गमछा पहने। नमस्ते दोस्तों, राम राम। दोस्तों, आपने कहावत या लोकोक्ति तो अक्सर सुनी होगी कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। कहावतों के अर्थ हुआ करते हैं, कोई मीनिंग होता है। जैसे कि इस कहावत का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं, वो क्या तो खो देगा और क्या ही उससे कोई छीन लेगा। लेकिन अर्थ उन लोगों के लिए होते हैं जिनके पास बुद्धि है, विवेक है अपना। लेकिन कुछ लोग कहावतों को एज इट इज रियल लाइफ में अप्लाई कर देते हैं। ऐसे लोगों के सामने गुड़ गोबर कर देना, ऐसे मुहावरे बोलना बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि ये लोग रोड पे निकल जाते हैं, गोबर उठा के ले आएंगे और घर में लाके उसे गुड़ की भेली में मिलाकर खाने की तैयारी में लग जाएंगे। पर पिछली कहावत जैसा कुछ इंडियन नेशनल कांग्रेस के यूथ विंग ने हाल ही में चल रहे एआई समिट के दौरान करके दिखा दिया। इस वीडियो में उसी के बारे में थोड़ी बात करेंगे अपने चुटीले अंदाज में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। इसके साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो शेयर करना ना भूलें। तो दिल्ली में चल रहे एआई समिट में शुक्रवार को यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता पहुंचे और उन्होंने वहां पे पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लगाना शुरू कर दिया। बात यह नहीं थी कि उन्होंने प्रधानमंत्री की आलोचना की या उसके लिए गलत वेन्यू चुना। समस्या यह थी कि अक्सर ऐसे इवेंट्स में लोग ओवर ड्रेस होकर पहुंच जाते हैं, पर यहाँ पे हमारी प्यारी कांग्रेस के प्यारे कार्यकर्ता अंडर ड्रेस और कुछ ज्यादा ही अंडर ड्रेस होके पहुंच गए। पहले आप इनके विरोध प्रदर्शन का वीडियो देखिए। भाई, मुझे भी अंग्रेज फेमिनिस्टों की टॉपलेस परेड और विरोध प्रदर्शन बहुत पसंद है, लेकिन तब तक जब तक उनमें गोरियां अपनी मर्जी से टॉपलेस होकर आए। इस वीडियो में दिख रहे लकड़बग्गों को टॉपलेस देखना तो केवल इनकी पत्नियां या गर्लफ्रेंड्स पसंद करती होंगी, वो भी इसलिए क्योंकि मजबूरी है। अरे भाई, फ्री द निप्पल मूवमेंट मैंने भी बहुत सपोर्ट किया है, लेकिन इनके देखने का शौक मुझे भी कुछ नहीं है। पता नहीं यार इन्हें किसने चढ़ा दिया कि उतार दे ब्रो, उतार दे। सलमान भी तो उतारता है, दंगल में आमिर ने भी तो उतारी थी। और हमारे कांग्रेसी यूथ कार्यकर्ता कुछ सल्लू या आमिर से कम है क्या? मुझे लग रहा है कि कांग्रेस का टॉप नेतृत्व क्रांति की जो बातें करता है वो नीचे तक पहुंच तो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में गैप आ जा रहा है, और वो तो होना ही था। अब भाई राहुल जी ठहरे कैम्ब्रिज वाले, और इन सब वॉनबी स्ट्रिप टीजर क्रांतिकारियों की शक्लें देखो आप लोग। आपको लगता है कि इनमें से एक भी बेचारा 10वीं के एग्जाम में भी बिना 200 का नोट चिपकाए पास हुआ होगा? इसलिए मैं कह रहा हूं, कृपा शायद कहीं ना कहीं बीच में अटकी हुई है। टॉप लीडरशिप और बॉटम मोस्ट यूथ विंग के विचारों का आदान प्रदान सही से नहीं हो पा रहा। ऊपर राहुल गांधी जी शायद लॉन्ग लिव द रेवोल्यूशन जैसे बड़े बड़े शब्द बोलकर पार्टी मीटिंग में नारे लगाते हैं, चले जाते हैं। अब ये बेचारे मैट्रिक फेल पीटी पास घर जाके रेवोल्यूशन गूगल करते होंगे, क्योंकि वही याद रह पाता होगा, और फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन पे पहुंच जाते होंगे। वहां इन्हें दिखता होगा फ्रेंच प्रोटेस्ट। बस फ्रेंच प्रोटेस्ट देखा और प्रोसेस सामने आ गया, जहां पर लिखा था कि टॉपलेस हो जाओ और सड़कों पे आ जाओ। अब समस्या यह है कि ये बेचारे शायद ये देखना भूल गए या इनसे रह गया कि कौन से जेंडर के टॉपलेस सड़कों पर आने को प्रोटेस्ट माना जाता है और कौन से जेंडर के टॉपलेस होने को नीचता, अश्लीलता और नंगपना कहा जाता है। वैसे मेरे लिए तो यह सरप्राइज ही था। मैं सुबह सुबह उठा, मैंने ट्विटर चलाया और पहली खबर देखी कि कांग्रेस वालों ने विरोध प्रदर्शन किया, वो भी नंगे। मैं बड़ा खुश हो गया भाई, मुझे लगा कि सही मुद्दा पकड़ लिया पहली बार कांग्रेस ने। शायद सिंबॉलिकली भाजपा इसको यह दिखाने का प्रयास कर रही होगी कि देखो, इस देश के सवर्णों की हालत तुमने ये कर दी है। पर पता नहीं, वहां तो कुछ और ही चल रहा था। वहां पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे लग रहे थे। चलो कोई बात नहीं, विरोध प्रदर्शन तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज्ड के नारे इस तरह खुद कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में आकर लगाना, ये कौन से क्रांतिकारी महोदय सिखा के गए हैं? क्रांतिकारी महोदय से याद आया, ट्विटर पे कांग्रेस वाले इन गरम जवानी टाइप सी ग्रेड फिल्मों के डी ग्रेड पोस्टर जैसे दिखने वाले स्वघोषित क्रांतिकारियों की तुलना
बलिदानी भगत सिंह से कर रही थी। दोनों के साथ में फोटो लगा रहे हैं, लिख रहे हैं कि बहरों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। चलो ये तो मैं भी मानता हूं कि वर्तमान सरकार बहरी तो है, उसमें तो कोई दो राय नहीं, लेकिन तुलना तो अपनी औकात देखकर करो ना। और ये जो किया है ना, उसे धमाका नहीं कहते, तमाशा कहते हैं, वो भी भौंडा तमाशा। भगत सिंह जी ने अपनी कलम से क्रांति फैलाई थी, कुछ अनपढ़ बेरोजगारों की तरह कुर्ते फाड़कर किंकीनेस नहीं फैलाई थी। क्रांति से सत्ता की जड़ें हिलानी होती है, लेकिन जिस स्पीड से ये लोग निर्वस्त्र हुए, लग तो रहा था कि सत्ता दल से अपना कुछ और हिलवाने की तैयारी में आए हैं। वो तो भला हो कमीज उतारने पे ही रुक गए। कमाल है भाई, इतना उतावलापन। कंट्रोल नहीं हो पा रहा था तो कई वेबसाइट्स हैं भाई, डॉल्स वगैरह मिल जाती हैं, ऑर्डर कर लेते। वैसे बलिदानी भगत सिंह से इनकी तुलना देखकर मुझे थोड़ा डर तो लग रहा है, और मैं कहूंगा कि देश की सुरक्षा एजेंसियां इन पर पूरी तरह से निगरानी रखें, क्योंकि ये लोग बुद्धि से तो पैदल हैं। किसी ने आकर के अब ये बता दिया कि भगत सिंह जी ने असेंबली में बम फेंका था और उनको इसमें सिर्फ बम समझ में आएगा और उसका भी उल्टा मीनिंग, तो ये लोग अपने नितंब दिखाते हुए अगली बार संसद में दौड़े चले जाएंगे। वो तो भला हो कि एक दिन पहले ही गलगोटिया यूनिवर्सिटी वालों को एआई समिट में से अपना ठेला उठाने के ऑर्डर दे दिए गए थे, वरना कोई भरोसा नहीं है गलगोटिया वाले ये नंगे पुंगे क्रांतिकारियों पे अपना दावा ठोक देते कि ये वाला माल हमारा है, अभी अभी हमने बैंकॉक से इंपोर्ट कराया है, अभी हमारे छात्र इनके साथ इनोवेशन करके इनके शरीर की बनावट ऐसी कर देंगे कि अगली बार इन्हें टॉपलेस देखकर आपको उस आनंद की अनुभूति होगी जैसी कांग्रेस के खेड़ा साहब को एक बार हुई थी। अब मैं बताऊंगा नहीं कब हुई थी, वो आप लोग खुद समझ जाइए। इससे याद आया कि हमारे खेड़ा साहब ने इस 4 चांद लगाने वाली हरकत के बाद ट्वीट करके बताया कि उन्हें इस बात का गर्व है कि उनका राजनीतिक सफर भारतीय युवा कांग्रेस से शुरू हुआ था। पता नहीं भाई इसमें फ्लॉन्ट करने वाला क्या था। मुझे तो पवन जी की चिंता हो रही है भाई। यूथ कांग्रेस वाले पब्लिक के सामने ऐसे आ जाते हैं तो सोचो अपनी जो निजी मीटिंग होती होंगी या बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या उतारते होंगे या उतारना पड़ता होगा। वैसे खेड़ा जी ने इस प्रोटेस्ट के समर्थन में एक वीडियो भी बनाया। किसी को नजर आती नहीं कोई दरार, घर की हर दीवार पर चिपके हुए हैं इश्तिहार। आज इंडियन यूथ कांग्रेस ने उन इश्तिहारों को खींचकर फाड़ दिया। देखिए दरारों को देखना जरूरी है, तभी आप दरारों को भरेंगे। भाई मुझे सच में डर लग रहा है, ये लोग क्या दरार वरार दिखाने की बातें कर रहे हैं भाई। अभी तो ऊपर वाला मामला उतारा है, जिस तरह की बातें हो रही हैं अगली बार मुझे लग रहा है कि पतलून और चड्डियां खोलने वाले हैं। नहीं तो आप ही बताइए दरार कौन सी और कैसे दिखाएंगे। बाकी फाड़ने वाड़ने की भी बात हो रही है। अरे भाई इनसे कोई पूछ कर मुझे बता दो कि सरकार बनाने में ही इंटरेस्ट है ना, या कोई स्ट्रिप क्लब तो नहीं खोलना है, क्या फाड़ना चीरना लगा रखा है। संसद में हम बोले तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी देश के लिए सबसे बड़ा खतरा है। 25 सांसदों को आप बाहर कर देते। लेकिन इस चीज में मैं खेड़ा जी की बात का साथ दूंगा कि संसद में एलओपी को बोलने तो देना चाहिए था। और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि नरवणे जी की उस बुक में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं था जिसका लॉजिकली जवाब न दिया जा सके, और ना ही इस विषय को संसद में उठाकर कुछ खास फर्क पड़ना था। विषय पर सीधा जवाब देते और आगे बढ़ते, असल मुद्दों पर लौट जाते, पर नहीं। राष्ट्रवादी, हिंदूवादी, समाजवादी, वादीवादी, वादियों में वादी, भारतीय जनतावादी, मेरा मतलब है पार्टी, मुझे तो हम जानते ही हैं। जी फट के गुड़गांव होना और गाजियाबाद होना तो बहुत छोटी चीजें हैं, इनकी तो कई बार फट के जॉर्जिया और ग्रीनलैंड तक हो जाने को तैयार रहती है। लेकिन अब कांग्रेस का भी लेवल हमें दिख गया है। मुझे लगता है कि बीजेपी को सीख ले लेनी होगी। एक बार तुमने एलओपी का भाषण रोका तो कांग्रेस वाले पुरुषों के कुरूप नग्न निप्पलों के दर्शन हुए हैं। अगली बार बेमतलब में संसद का समय बर्बाद किया तो मैं चाहूंगा कि कांग्रेस वाले दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर अपनी पतलूनें उतारकर बीजेपी वालों से अपनी शहनाइयां बजवाएं। हाँ, अपनी शहनाइयां। लेकिन कांग्रेस वालों की दाद तो दूंगा भाई, यह तकनीक बढ़िया है। हमारे नेता को बोलने दो, नहीं तो हम नंगे हो जाएंगे। ऐसे एटीट्यूड वालों को तो बॉर्डर पे होना चाहिए। मैं लिख के देता हूं 2 दिन में पंजाब और सिंध, और 4 दिन में पूरा पाकिस्तान हमारा होगा। यूथ कांग्रेस वालों को कुछ नहीं करना है, बस नंगे होकर पाकिस्तानियों की तरफ पूरी तेजी से दौड़ना शुरू कर दे। आप सोच करके देखिए कि एक पाकिस्तानी सैनिक बंदूक लेकर के बॉर्डर पे तैयार खड़ा है, ऊपर से अफसर ने ऑर्डर भी दे रखा है गोली चलाओ भाई, और यहां सैनिक अपनी फटी में जी रहा है, बोल रहा है कि जनाब गोली तो चला दूं, लेकिन ये ससुरे जो 2 ग्रेनेड लटकाए लेफ्ट राइट दौड़े चले आ रहे हैं, ये ग्रेनेड अगर फटे तो इनके छर्रे यहां तक आएंगे। मानना पड़ेगा जनाब, हम पाकिस्तानियों ने तो मदरसों में बम की बेल्ट पहनकर फटने वाले सुसाइड बॉम्बर तैयार किए थे, भारत वालों ने तो रेडीमेड सुसाइड बॉम्बर भेज दिए। वालेकुम अस्सलाम जनाब,
हम ये इंडिया से नहीं लड़ रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस पिंडी, आप अपना देख लो। कसम से बता रहा हूं भाई, यही कह के आधी पाकिस्तानी फौज वापस लौट जाएगी। वैसे पूरे मामले पर भाजपा ने भी एक लाइन पकड़ी, एकदम बकवास लाइन पकड़ी, और वो ये कि एआई समिट में देश का अपमान कर दिया। एक तो भाजपा वालों, तुम्हारी ये जो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगाकर अपनी पार्टी को देश और देश को अपनी पार्टी बनाने की टेक्निक दशक भर से जो चली आ रही है, इसको तुम जरा ब्रेक लगा दो। अब तो लगा ही देना चाहिए। हर बार खुद पर हुए वार को तुम देश पर वार बताने लगते हो। और रही बात एआई समिट में देश की बदनामी की, तो मेरा तो मुंह खुलवाओ मत। अभी 48 घंटे भी नहीं हुए हैं चीन के कुत्ते को भारत की एक यूनिवर्सिटी द्वारा क्लेम किए हुए। अगर सीधा सवाल तुम्हारे मुंह पर भी फेंक के मारा जाए तो सरकार और एआई समिट कराने वाले मंत्रालय और अफसरों को भी कटघरे में लाया जा सकता है कि इतने बड़े इवेंट में इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी द्वारा इस तरह एक दूसरे देश का खरीदा हुआ प्रोडक्ट अपने पवेलियन में रख लेने की पहले जांच क्यों नहीं हुई? ये काम किसका था? तो बीजेपी वाले भी ज्यादा फैंटम ना बने। कांग्रेस ने हगास मचाई है, वो हमको साफ दिख रहा है। हम उनके नंगे लोगों को बड़े चंगे ढंग से धो भी देंगे, लेकिन आप लोग अपनी पार्टी पॉलिटिक्स में ना देश को मत घसीटा करो। भाजपा देश शब्द का प्रयोग उतनी बेशर्मी और कॉन्फिडेंस के साथ करती है जितने कॉन्फिडेंस के साथ कांग्रेस क्रांति शब्द का प्रयोग करती है। जहां कुछ ना मिले और खुद फंस जाओ, वहां ये दोनों शब्द स्लाइटली पेल दो, किसी को क्या ही पता चलेगा। पियानो, ढोलक और हाथों से बजने वाले कई और इंस्ट्रूमेंट्स बजाने के लिए जानी जाने वाली कांग्रेस की महान प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत जी ने भी इस मामले में ट्वीट करते हुए कहा कि युवा कांग्रेस के साथ ही निडर हैं। मुझे लगता है सुप्रिया जी के सेंटेंस में टाइपो हो गया थोड़ा सा, उसे निडर नहीं न्यूड कहा जाता है। आगे उन्होंने कहा कि वे देश के युवाओं की आवाज हैं। मुझे नहीं लगता सुप्रिया जी कि देश का युवा कुछ ओनली फैंस खोलने के शौकीन लौंडेबाज बेरोजगारों को अपनी आवाज बनाना चाहता है। देश का युवा अपनी क्रांति खुद कर रहा है। वैसे तो सुप्रिया जी कहने को कांग्रेस की मीडिया हेड है, पर महीने भर से जनरल कैटेगरी का चलता प्रोटेस्ट शायद उनके धृतराष्ट्र जैसे नैनों को दिखा नहीं। इसलिए कांग्रेस देश के इस बड़े वर्ग की समस्या को समस्या ही नहीं मानती। मतलब इनके निडर साथी नंगे तक हो जाएंगे पर जनता के मुद्दों की बात नहीं करेंगे। एक पोस्ट में यूथ कांग्रेस वाले लिख रहे थे कि क्योंकि नरेंद्र मोदी, हरदीप पुरी और अनिल अंबानी जैसे लोगों का नाम एप्स्टीन फाइल से जुड़ रहा है, इसलिए भी उन्होंने यह विरोध प्रदर्शन किया। ये वाला लॉजिक मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये कहां लिखा था कि एप्स्टीन फाइल्स के मुद्दे पर विरोध करने के लिए उस स्थिति में आना जरूरी है जिस स्थिति में जेफरी एप्स्टीन लोगों को लाना पसंद करता था। कांग्रेस यूथ विंग की हरकत मुझे विरोध से ज्यादा इनविटेशन की भूख सी लग रही थी। मानो कहना चाह रहे हो कि एप्स्टीन भाई, कब्र में से यदि हमारी मनमोहक बदन की सुगंध या दुर्गंध अकॉर्डिंगली सूंघ पा रहे हो तो उठ चले आओ और अगली बार हमें भी अपने आइलैंड पर कुछ मधुर पल बिताने की इजाजत दो। मेरी तो सलाह है कि अगली बार प्रोटेस्ट करते समय पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड के साथ साथ पीछे बैकग्राउंड में गाना भी चला देना। जरा जरा महकता है, चहकता है, आज तो मेरा तन बदन, हम प्यासे हैं, भर लो जेफरी अपनी बाहों में। लेकिन अंत में मैं यही कहूंगा कि इतने के बाद भी इस पूरे में मैं एक सिल्वर लाइनिंग देख पा रहा हूं। आप इस फोटो को ध्यान से देखिए, एक एक चेहरा देखिए। आधे तो अंदर से टूट चुके हैं, अपने टॉप लीडरशिप को डिफेंड करते करते चकनाचूर हो चुके हैं। मुझे तो लगता है कि अपने इस विरोध के माध्यम से ये लोग भाजपा को देश के युवाओं का नहीं बल्कि कांग्रेस के युवा विंग का संदेश देना चाह रहे थे कि भाजपा वालों, हमारा हाल तो देखो, अब कुछ नहीं बचा है खोने के लिए। हमारे पीछे ईडी, सीबीआई, एफबीआई भी लगा के क्या ही कर लोगे। हम खुद नंगे होकर तुम्हारे सामने आ रहे हैं, जो छानबीन करनी है कर लो, कुछ नहीं निकलेगा। और मैं तो कहूंगा कि यही मौका है भाजपा के पास कांग्रेस मुक्त भारत का अपना सपना साकार करने का। इन सबको कमल छाप गमछा पहना के अपने में मिला लो। मतलब कमल छाप गमछे से पहले और भी चीजें पहना देना भाई, कितने बुरे लगेंगे फुल न्यूड कमल छाप गमछा पहने। तो कमल छाप गमछा पहना कर इन्हें अपने में मिला लो और सारी कांग्रेस भाजपा में ले लो। तो कांग्रेस अपने आप ही खत्म, कांग्रेस मुक्त भारत, खेलो दिमाग से। तो दोस्तों, इस अटायर अगर आपको पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ, परिवार वालों के साथ शेयर करिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप करना चाहते हैं। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अगर पहले से सब्सक्राइब्ड है तो औरों से सब्सक्राइब कराइए, आगे और आनंद भरी वीडियोस मिलेंगी।